myself Rajkumar Singh. Welcome to NBGI Group, SBM Inter College, संत पूरनदास नगर उन्नाव. क्लास 12C. सब्जेक्ट है कृषि अर्थशास्त्र और ये 12C नहीं है, ये 12F है. तो 12F के अंतर्गत आज का टॉपिक है पूंजी की विशेषताएं. पूंजी, मैंने आपको उत्पत्ति के 5 साधन बताए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस. ये तीसरा साधन है, उपादान है पूंजी उत्पत्ति का. और आज हम पूंजी की विशेषताओं को जानेंगे. तो पूंजी की पहली विशेषता होती है कि ये उत्पादन का गौण साधन है. हम जानते हैं कि भूमि और श्रम उत्पादन के अनिवार्य साधन होते हैं, क्योंकि भूमि और श्रम के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है. परंतु पूंजी ये उत्पादन का गौण साधन है, क्योंकि पूंजी के अभाव में भी धन अर्जित किया जा सकता है, कमाया जा सकता है. दूसरा जो इसका लक्षण होता है, मनुष्यकृत उपादान है. पूंजी मनुष्य के द्वारा अर्जित की जाती है, इसलिए इसे उत्पत्ति का मनुष्यकृत उपादान कहते हैं. और तीसरी विशेषता होती है बचतों का परिणाम. पूंजी अतीत के बचत का परिणाम होता है. अतीत में छोटी छोटी बचतों को जब हम धन के रूप में जो होता है उसको हम लाभकारी योजनाओं में लगाते हैं. लाभदायकता होती है पूंजी में, लाभ कमाते हैं, उससे और अतिरिक्त धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, तो वही धन पूंजी कहलाने लगती है. पूंजी उत्पादक होती है. जैसा कि हम जानते हैं, सभी धन पूंजी नहीं होता. वह धन जो उत्पादक कार्य में लगाया जाता है उसी धन को हम पूंजी कहते हैं. इसलिए पूंजी उत्पादक होती है, अर्थात उससे अतिरिक्त धन प्राप्त किया जाता है, अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जाता है. इसीलिए पूंजी को उत्पादक माना जाता है. आय की प्राप्ति, पूंजी से हम आय प्राप्त करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्पादकता का मतलब ये होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो धन विनियोजित किया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं. और पूंजी से आय की प्राप्ति होती है. अगली विशेषता होती है गतिशील उपादान है. ये उत्पत्ति के साधनों में गतिशील होता है, सबसे गतिशील होता है, क्योंकि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन श्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जाता है. उससे ज्यादा तीव्र गति से पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान को आवश्यकता अनुसार दूसरे क्षेत्रों में उसको विनियोजित किया जाता है. कई बार एक क्षेत्र की पूंजी जो इकट्ठी होती है, एकत्र होती है, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में विनियोजित कर दी जाती है. तो गतिशीलता का लक्षण इसमें पाया जाता है. और ये निष्क्रिय उपादान है. श्रम सक्रिय साधन होता है, उसके अभाव में उत्पादन कार्य संभव नहीं है, लेकिन पूंजी के अभाव में भी धन को अर्जित किया जाता है, इसलिए यह निष्क्रिय उपादान होता है. और अंत में है लोचदार. पूंजी सबसे अधिक लोचदार होती है. श्रम को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूंजी को आवश्यकता अनुसार तीव्र गति से उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, उसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसलिए लोचदार होती है. तो ये आज आपको पूंजी की विशेषताओं में यह उत्पादन का गौण साधन है, मनुष्यकृत साधन है, बचतों का परिणाम है पूंजी, और पूंजी उत्पादक होती है. पूंजी से आय की प्राप्ति होती है. पूंजी जो होती है वो गतिशील उपादान होती है, यह निष्क्रिय उपादान होता है और लोचदार होती है. ये इसको आपको रिवाइज करना है, तैयार करना है, सुन करके वीडियो को, और अपनी कॉपी में लिखते हुए नोट्स तैयार करना है. नोट जो पहले से जो तैयार है उसको भी रिवाइज करना है, अपने होमवर्क में लिखना है. थैंक यू वेरी मच.